हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें 25 सवाल होंगे और ये 25 सवालों की संख्या बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसमें मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। क्या है? मत्स्य यानी मछली। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। सिक्की का पर्यायवाची जान लेते हैं। सिक्की का पर्यायवाची होता है मोर। क्या होता है? मोर। शापक का पर्यायवाची कोई है नहीं। विभावरी का पर्यायवाची होता है रात, रजनी, निशा। ये विभावरी के पर्यायवाची हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा, मत्स्य यानी मीन मछली का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती के पर्यायवाची जान लेते हैं। सरस्वती के हैं शारदा, भारती, गिरा, वीणा पाणी। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के। अन्य पर्यायवाची जान लेते हैं। लक्ष्मी के हैं श्री, रमा, कमला, पद्मा, इंदिरा और चंचला। ये किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के। चलिए गंगा का पर्यायवाची जान लेते हैं। गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, सुरसरता। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के। यमुना के पर्यायवाची जान लेते हैं। जमुना, कालिंदी, सूर्यसुता, अर्कजा, रवितनया, भानुजा, कृष्णा, यम, भागनी, तरणजा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के। और कालिंदी इसका ही पर्यायवाची होगा। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा अपकर्ष। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। पतन का उत्थान होगा और उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। अपभ्रष्ट कोई शब्द होता नहीं है। और विकर्षण का आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक का या फिर कर्ण कारक का या संप्रदान कारक का या फिर अधिकरण कारक का? तो इसमें कर्म कारक का बोध होता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है या परमाणु बोधक विशेषण है या सार्वनामिक वाचक विशेषण है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें परमाणु बोधक विशेषण है 4 गज मलमल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा होगा या फिर शीर्ष होगा या सिया होगा या शीर्षक होगा? तो शीश का पर्यायवाची क्या होगा? शीर्षक। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही संधि विच्छेद इसका बताना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, सूर्य प्लस उदय। ये ऐसे है, सूर्य प्लस उदय। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या र ला व में होता है? यड़ संधि दिया है, अयाज संधि दिया है, वृद्धि संधि दिया है और गुण संधि दिया है। तो यड़ संधि में या र ला व का परिवर्तन होता है। यड़ संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ला या रया के बाद कोई असमान स्वर आने से या र ला व का परिवर्तन होता है। जैसे ई प्लस आ मिला के बना य, और ऊ प्लस आ बना के मिला के बना व, और ला प्लस आ बना के बना ला, और री और प्लस आ मिला के बना बराबर र। तो इसमें यड़ संधि का प्रयोग होगा। ऑप्शन पहला इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो ऐसे शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन होगा, समृद्ध होगा, या फिर धनी होगा, या फिर कृष्ण होगा? तो देखिए, अच्छे कुल में जो जन्म लेगा उसे क्या कहेंगे? कुलीन। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा है। तो नहर बड़ी है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। आय अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग। लहर छोटी है या लहर आ गई, ये भी स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग पूछा है, वह हमारा पुल्लिंग है। वह कर दिया, पुल्लिंग पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग पूछा है। तो देखिए, निराला, वो ऐसी वस्तु बहुत ही निराला है, या वह आदमी बहुत निराला है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा जताई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं पूछा है, यानी निराला हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण होता है। तो अच्छा शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, उद्देश्यपूर्ण भी होता है, क्रिया पर आधारित होता है, उपरोक्त सभी। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इस अगला 13वां क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री नहीं है। ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर ये भी श्रव्य सामग्री है, रेडियो ये भी श्रव्य सामग्री है। तो ये तीनों तो श्रव्य सामग्री हो गई। और मॉडल पेपर हमारा श्रव्य सामग्री नहीं है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल कितने प्रकार के हैं? भाषा कौशल कितने प्रकार के हैं? तो भाषा कौशल ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये सभी क्या है? भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। कितने प्रकार के हैं ये? 4 प्रकार के। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर हित सरस धर्म न भाई, पर पीड़ा हम न अदमाई। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभु मेरे आंगन चित्त न धरे हो। पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? सूरदास की। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर परिवर्तित प्रकृति वेश। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश की कृति है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विठल नाथ। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को यद डारो में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो या लकुटी और कामरिया तय डारो पंक्ति प्रयुक्त छंद कवित्व है। कौन सा? कवित्व। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। यह 31 वर्ण वाला छंद है। कितने? 31 वर्ण वाला छंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिय पति वह मेरा प्राण कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है?
तो इसमें करुण रस है। प्रिय पद सहारा कहाँ है पंक्तियों में? शोक नामक स्थायी भाव है। कौन सा? शोक नामक। चौथा ऑप्शन इसका सही है, जो करुण रस का स्थायी भाव है। इसका करुण रस का। अगला क्वेश्चन है विभीत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभीत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, क्रिया का अविकारक है, चलिए बताएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए काल के संबंध में सभी कथन सत्य हैं, यानी उपरोक्त सभी। जैसे काल क्रिया का अविकारक है, काल क्रिया के समय का बोध कराता है तथा काल क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का भी बोध कराता है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अनुचर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनुचर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अनुचर का अनेकार्थी शब्द गुण नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गाने वाला एवं लघुत्तर शब्द में कौन से प्रत्यय हैं? तो गाने वाला एवं लघुत्तर शब्द में क्रमशः वाला प्रत्यय है। गाने वाला, वाला आता है, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें वाला प्लस तर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।